मेरे प्रिय बच्चे, अब शुरुआत हो रही है एक प्रारंभ, नए अध्याय को लिखने का, नई रचनाओं को सम्मिलित करने का। ऐसी रचनाएं जिनका उदय अब ब्रह्मांड की लेखनी से होगा, जिसका तात्पर्य उद्देश्य की प्राप्ति और लक्ष्य को समुचित ढंग से प्रारंभ करना होगा, जिसमें सहयोग करने के लिए बहुत सी पुण्य आत्माएं आएगी। लेकिन क्या यह नई शुरुआत तुम्हें रास आएगी अथवा नहीं, यह जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। इसी कारण से आज तुम्हें यह संदेश अवश्य ही पूरा सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में तुम किसी भी प्रकार की भूल करो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं आया हूँ। वह जो बीत चुका है तुम्हारा, वह इतिहास अब किसी काम का नहीं रहा। उस इतिहास को यदि तुम परखोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास बहुत सारी उपलब्धियाँ मौजूद रही है, लेकिन तुमने अपना पूरा ध्यान केवल उन कमियों पर लगाया जिन कमियों का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था। बचा इसके कि लोग तुम्हारा उपहास उड़ाए, बजाय इसके कि तुम स्वयं की नज़रों में छोटे, तुच्छ और भिन्न हो सको। मेरे प्रिय बच्चे, एक बार अपनी उपलब्धियों का विचार करो। तुम जो कि जिंदगी अपनी शर्तों के लिए सदैव प्रयत्न करते आए हो, विरोध करते आए हो, तुम शिकायतें भी करते रहे, वो पा लेने के लिए जो तुम्हें पहले से ही प्रदान किया गया हुआ था। बस तुम उसे देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुम्हारी नज़रें टिकी हुई है उन कमियों पर जो समाज ने तुम्हें आरोपित करके बताया है, जो लोगों द्वारा रचित मन को और मान्यताओं के आधार पर सटीक नहीं बैठते। तुमने अपने आप को ढाला उन आधारों पर जिसे ईश्वर ने नहीं गढ़ा, जिसे परमात्मा, किसी देवता, किसी ऐसे महापुरुष ने नहीं गढ़ा जो संसार को बदलने की क्षमता रखता हो। वह मानक, वह आधार जो कमज़ोर मनुष्यों ने निर्मित किए, तुमने उसके तहत अपने आप को बेहद ही लचीला और कमज़ोर मान लिया, जबकि तुम पूर्ण रूप से मजबूत, सख्त और उस काठ के समान हो जिसे भेदना अत्यंत ही मुश्किल है। जब तक कि कोई तुम्हें भावनात्मक रूप से चोटिल ना कर दे और तुम्हारे इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर बहुत से लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया है, जबकि तुम प्रताड़ित के लिए बने ही नहीं हो। तुम तो बने हो खुशियों का स्वागत करने के लिए, उसे अपने जीवन में समाहित कर अपने जीवन को एक नई रूपरेखा देने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, ईश्वर एक दिन वह करता है जिसके लिए मनुष्य सदैव छटपटाता रहता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें हिसाब नहीं है कि तुमने क्या पाप कर्म किए और कौन से पुण्य कर्मों को किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि तुम पर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है, कारण कि तुम्हारा हृदय अत्यंत पवित्र है। भले ही तुम्हारे कर्मों में बहुत सी बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे इरादों में दिखने वाली स्पष्टता और उसकी झलकियां ये साबित किया है कि तुम किसी भी प्रकार से पाप कर्म के भागीदारी नहीं हो। बस तुम्हें डाला गया, उड़ेला गया, झोंका गया
उन कार्यों में जिस कार्य को करने की तुम में समझ नहीं थी और तुमसे भूलवश कई बार ऐसे पाप कर्म हुए जिन्होंने तुम्हारे कर्मों को खराब करने का कार्य किया, लेकिन फिर भी ईश्वर की दयालुता तुम पर बरस रही है। मेरे प्रिय बच्चे, वो नेक दिल मनुष्यों को कभी भी नहीं प्रताड़ित होने देता। तो फिर तुम जैसी पुण्य आत्मा दयालुता और करुणा से जो पूरी तरह से भरी हुई है, वह कैसे प्रताड़ित हो सकता है? भले ही तुम्हें प्रेम में अब तक बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा हो, जीवन में जो तुम पाना चाहते थे वह ठीक ढंग से तुम्हें कभी हासिल ही नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए वह दौर प्रारंभ होगा जिसकी कल्पना करना सामान्य बात नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तरक्की की राह पर हो। भले ही तुम्हें अपनी यह नगन आँखों से दिखाई ना दे, अपनी सामान्य दृष्टि से ना दिखाई दे और तुम्हारी बुद्धि से समझ सकने में सामर्थ्यवान ना हो, फिर भी मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान करूँगा जो यह स्पष्ट करेगी कि तुम कैसे किस प्रकार से उन विजयों की तरफ बढ़ रहे हो जो तुम्हारी जीत की सफलता की रूपरेखा रखने वाली है, जो तुम्हें जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाली है जिसकी आकांक्षा तुमने सदा से ही की थी। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम प्रेम के लिए किस तरह से तड़पते आए हो? अपना बचपन याद करो, जब तुम अकेले में बैठकर अपने साथी की तलाश करते थे, जबकि तुम्हारा उन क्षणों में कोई साथी ही नहीं था, लेकिन तुम्हारी कल्पना सदैव एक ऐसे साथी की रचना करती थी जो तुम्हें प्रेम कर सके, जो तुम्हें अपनी बाहों के आलिंगन में भरकर यह बता सके कि वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, जो तुम्हें यह जता सके कि उसके होते हुए तुम्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ़ की आवश्यकता नहीं, जो तुम्हारे बोझ को हल्का कर दे, जो तुम्हारे मन से वह बोझ हटा दे जो तुम्हें जीवन जीने में निराशा प्रदान करती है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम साहसी नहीं हो, तुम हो अत्यंत ही ज़्यादा गंभीर रूप से साहसी हो। तुम्हारे साहस का पर्याय सामान्य मनुष्य ले ही नहीं सकता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, चिंता मत करो, निराश मत हो, उठो और अच्छे और आध्यात्म के मार्ग पर चलो। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। राधे राधे जी।